अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री आज आप हमसे पढ़ेंगे जर्नल फॉर ओपनिंग एंट्री। एवरी फॉर्म starts its new books in the beginning of each year। जितने भी फॉर्म होते हैं हर एक साल नए बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। एवरी फॉर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर एक साल के शुरुआत में नए बुक का इस्तेमाल करते हैं। हर एक फॉर्म, चाहे कोई भी फॉर्म हो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर दे यूज न्यू बुक। ये लोग क्या करते हैं? नए बुक का इस्तेमाल करते हैं। सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, उसको फॉरवर्ड करते हैं, कैरिड फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। सिंस द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हर एक फॉर्म नए साल में नए बुक का इस्तेमाल करता है और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है उसको कैरिड फॉरवर्ड करता है फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए। द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर्स जर्नल विल बी टू रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट और लायबिलिटीज का, उसको नेक्स्ट ईयर में उसकी एंट्री की जाती है। एज इट इज द फर्स्ट एंट्री इट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। और ये नेक्स्ट ईयर का, नए साल का ये पहला एंट्री होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओपनिंग एंट्री। इन दिस एंट्री the account of all assets are debited because assets always shows debit balance, and the account of liabilities and capital are credited because they always show credit balance। जितने भी एसेट होते हैं उसको डेबिट किया जाता है और जितने भी लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं उसको क्रेडिट किया जाता है। सारे एसेट्स को डेबिट करने का मतलब ये हो गया, एसेट शोज डेबिट बैलेंसेज, और जो लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है, उसको क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि लायबिलिटीज और कैपिटल ये हमेशा क्या शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, इसलिए इसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है और एसेट को डेबिट किया जाता है। इफ द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी फाउंड आउट बाय द डिडक्टिंग द टोटल ऑफ लायबिलिटीज फ्रॉम द टोटल ऑफ एसेट्स। कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ नहीं रहता। आप देखेंगे कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल एसेट है उसमें से हम लायबिलिटीज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है इट विल बी द कैपिटल। इफ द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एक्सीड द टोटल ऑफ एसेट्स, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ गुडविल and the same will be debited in the opening entry। कभी कभी आप देखेंगे अगर टोटल एसेट को ऐड करेंगे और टोटल लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, you will get
लायबिलिटी इज मोर देन एसेट्स। कभी कभी क्या होता है, लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो एसेट के अमाउंट से ज़्यादा होता है। ऐसे सिचुएशन में लायबिलिटी और एसेट की जो डिफरेंस अमाउंट होती है उसको ट्रीटेड एज गुडविल करते हैं और उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, डेबिट में करते हैं। उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे सीखेंगे जर्नल फॉर ओपनिंग एंट्री। यहाँ हमने आपको बताया कि हर एक फॉर्म बिगिनिंग ऑफ ईयर में नए बुक में एंट्री करते हैं और जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसी को कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है। सारे एसेट्स को डेबिट में लिखते हैं और सारे लायबिलिटीज एंड कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। कभी कभी आप देखेंगे ना तो कैपिटल दिया हुआ है और दोनों का जो डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटीज, इफ लायबिलिटीज इज मोर देन एसेट्स द डेफिशिएंसी अमाउंट इज गुडविल and when the amount of asset is more than the liabilities the deficiency amount will be the capital। तो अब हम आपको एक जर्नल के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि कैसे जर्नल फॉर ओपनिंग एंट्री होती है। एन एग्जाम्पल, 2020 अप्रैल 1st कैश ऑफ रुपीज 8,000, बैंक बैलेंस रुपीज 20,000, स्टॉक इज रुपीज 54,000, डेटर इज रुपीज 47,000 एंड मशीनरी इज रुपीज 60,000। These are the assets: cash, bank, stock, debtor, machinery. These are the what? Assets. These are the assets. तो जब हम लास्ट ईयर का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में ये सारा जो मेरा एसेट है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जब हम 2020 अप्रैल 1st की बात करेंगे उस डेट को हमारे बिजनेस में ये सब आया। दीज आर दी एसेट्स। और यहाँ पर बिजनेस में एसेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर एंड कैपिटल। क्रेडिटर बिजनेस का क्या है, लायबिलिटी है, इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल यहाँ बिजनेस में क्या किया, इंक्रीज किया, क्रेडिट कर देंगे। नाउ अब फॉर्मेट में कैसे लिखना है, हमारे जितने भी सारे एसेट्स हैं वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो सबको हम लिखेंगे डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसका अमाउंट हम डेबिट है तो पुट कर दिए डेबिट में। अब क्रेडिट क्या क्या हुआ, टू क्रेडिटर्स क्रेडिट, टू कैपिटल क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो भी एसेट है ओपनिंग एंट्री में, स्पेशली जब आप ओपनिंग एंट्री करोगे तो जितने भी एसेट हैं, ये जितने भी हमारे सारे एसेट हैं उसको हम ऐड करेंगे और जितने भी हमारे लायबिलिटीज है उसको अलग ऐड करेंगे। अगर हम लायबिलिटीज को ऐड करते हैं देन वी गेट 2,20,000 और जितने भी एसेट हैं अगर हम उसको ऐड करेंगे देन वी गेट 1,89,000।
तो डिफरेंस अमाउंट क्या है? 31,000। हेयर लाइबिलिटी इज एक्सीड देन एसेट्स। जब आपका लाइबिलिटी अधिक हो एसेट से तो दोनों का जो डिफरेंस होता है इट विल बी गुडविल। तो यहाँ पर हम डेबिट में क्या लिख देंगे? गुडविल लिख देंगे। और अमाउंट हमारा कितना आ गया? 31,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी आप क्या देखिएगा कि आपका जो एसेट है इट विल बी मोर देन लायबिलिटीज। अभी क्या हुआ? इस एग्जाम्पल में आपने देखा जो क्रेडिटर और कैपिटल है विच इज मोर देन द एसेट्स, एसेट से अधिक है। ऐसे सिचुएशन में जो डिफरेंस अमाउंट होता है एसेट और लायबिलिटीज का, डेबिट और क्रेडिट का, तो वो क्या होगा? इट विल बी अ गुडविल। दैट टाइम क्या होगा? गुडविल होगा। बट sometime you will get the asset side is more than the liability side. यहां पर क्या है? लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, बट sometime you will get the asset is more than the liability. That time उस समय जो डिफरेंस अमाउंट होगा, उस समय जो डिफरेंस अमाउंट होगा इट विल बी कैपिटल। उस समय दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। सो दिस इज द ओपनिंग एंट्री। डियर स्टूडेंट, नए अपडेट के लिए और चैनल में कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपका जो नोटिफिकेशन है और जो नए नए वीडियो हम जो ऐड करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।